आदाब आदाब। आदाब सर। सर मोमिन है आप? जी। था सर मोबिन में पहले। ओके। जी। मैं आप लोगों को लगभग 4 महीने से सुन रहा हूँ, बट बहुत मुश्किल से आज ज्वाइनिंग हो पाई है। पहले अच्छा। मेरा दूसरा अकाउंट था, तो उससे मुझे आपने ब्लॉक कर दिया था। पता नहीं क्यों, शायद रश था। उस दिन काफी रश था, तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, तब आपके साथ ज्वाइनिंग हुई है। सर किस तरीके के मोमिन थे आप? नमाज नमाज पढ़ते थे? अब पक्का मोमिन सर। अच्छा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो यार क्या हुआ ऐसा हादसा आपके साथ, और कब हुआ? सर तो थोड़ा हादसा मेरे सा साथ बताएं। ऐसा हुआ कि मैं काफी वक्त से, मतलब इस कश्मकश में था कि जो मतलब ये सब हो रहा है आज इस्लाम को लेकर के, ये नहीं होना चाहिए। इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। ये सब चीजें मैं देखते हुए मतलब मैं आप लोगों को सुन रहा था बहुत वक्त से, तो माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा ब्लिंग हुआ कि मुझे भी कहीं मतलब खुद से स्टडी करना चाहिए। ठीक है। हम्म। जब मैंने स्टडी किया, तब मुझे पता लगा कि आप लोग बिल्कुल सच बता रहे हो दीन के ओके। बारे में, क्योंकि हम भेड़ चाल में चल रहे थे। जो भेड़ हम्म। चाल है उसमें ही चल रहे थे, जैसा मौलाना बताते थे वही हम लोग मान लिया करते थे। तो हमने जब देखा कि भाई अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है, और मोहम्मद शायद शायद मेरे हिसाब से मोहम्मद हुए भी नहीं कभी। हम्म। ये सब टोटली फ्रॉड मसला है, मतलब कुछ नहीं है। ये मुझे रियलाइज हुआ काफी वक्त के बाद। तो फिर मैंने जब वैसे आपको आजम सुना साहब, और मैंने। जी। किस फिरके से बिलोंग करते थे आप? जी मैं सुन्नी देवबंदी। अच्छा, देवबंदी थे। जमात वमात में भी जी वक्त जी। लगाए हो आप? जी हाँ सर, जमात में भी वक्त लगाया, चिल्ला लगाया है, 3 दिन में, 40 दिन में भी लगाया है। अच्छा। ओके। जी। ठीक है, कंटिन्यू करिए आप अपनी बात। जी। तो उसके बाद मैंने जब आप लोगों को सुना, सुनने के बाद जो है मुझे रियलाइज हुआ कि आप सही कह रहे हो। ऐसा नहीं है जैसा कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है या सुनाया जाता है। वो सब रॉन्ग है कहीं ना कहीं। तो हम्म। मेरी बहुत मौलानाओं से बहस वगैरह भी हुई, बहुत लोगों से मेरी जो है बातचीत भी हुई। तो वो कोई सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं। ठीक है ना। हम्म। वो कोई सर्टिफिकेशन नहीं देते, और मतलब घुमा देते हैं और कहते हैं कि भाई ईमान में, मतलब इस्लाम में सवाल नहीं पूछ सकते आप, मतलब अकल का कोई दखल नहीं है। दखल नहीं है जी। जी जी जी। अकल का कोई दखल ही है ही नहीं इस्लाम के अंदर। अगर आप यकीन नहीं करोगे तो आप ईमान से खारिज हो। इस तरीके की बातें थी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में इस तरीके की बातें रही मेरे भी, कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो फिर मेरे मन में डाउट है, तो मैं मोमिन किस काम का या किस बात का? हम्म। आंखें बंद करके यकीन करना तो ठीक नहीं है। तो मैं यही चीज सोचता हुआ बड़ा परेशान था कई साल से, मतलब काफी साल से मैं परेशान था। सॉरी। तो फिर मैंने जब आप लोगों को सुना, तो मुझे इन सब चीजों का पता ही नहीं था। ठीक है ना सर। कि जो आप बताते हैं कि भाई कुरान के जी। अंदर क्या है, हाँ पढ़ा है, अरबी जानता हूँ, अरबी पढ़ सकता हूँ, उर्दू पढ़ सकता हूँ, मगर मायने से कुरान कभी नहीं पढ़ा। ठीक हम्म। है। मगर जब आप लोगों को सुना कि सूर्य में ये लिखा है कि औरतों पे जुल्म कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से अल्लाह खुद कह रहा है कि जो यहूदी मतलब दूसरे को मार दो, उसकी बीवियों को लूट लो, उसके माल को लूट लो, ये सब चीजें हमें नहीं पढ़ाई गई, ना हमने कभी हम्म। सुनी। तो ये जी। सब चीजें जब मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि यार ये जो हो रहा है, जैसे बोको हरम है या तालिबान है या ISIS वगैरह है, तो ये तो बिल्कुल सही राह पे थे। हम इन्हें जालिम क्यों समझ रहे हैं? ये तो जो है अपने अल्लाह को, मोहम्मद को और कुरान को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। आप समझे? जी। जी। तो ये तो फॉलो कर रहे हैं ना। ये तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एकदम 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 सही राह पे हैं। हम इस्लाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे कि नहीं, जो एक इंसान का कत्ल करे तो पूरी जो है इंसानियत का कत्ल है, वो सब चीजें तो फर्जी हैं, वो बनाई हुई बातें हैं। कुरान तो बिल्कुल यही बात बता रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। हम्म। तो वहां से मुझे ना बहुत डाउट हुआ। अच्छा, एक एक मेरे साथ एक्सीडेंट ऐसा हुआ था सर। मैं भी 10th क्लास में था। तो पाकिस्तान के अंदर एक न्यूज फ्लैश हुई थी कि मदरसे में पढ़ते हुए छोटे छोटे बच्चों पर बम गिरा दिया। तो हम्म। बम किसने गिराया? वो भी मुसलमान है। ठीक है। और जी। बच्चे मर गए। ठीक है। तो हम्म। मेरे दिल में ना एक टीस उठी कि यार ये कैसा मजहब है, कैसा इस्लाम है, कैसा जिहाद है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है।
इन बच्चों की क्या गलती है? मदरसे में जो है आपने बम मार दिया, फिर कुछ वक्त बाद मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए लोगों पे गोलियां चला दी गई। वो तो इबादत कर रहे थे, उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था? उनको मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं माइंड माइंड में डाउट आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई खुदा नहीं है, कोई मोहम्मद नहीं है, कोई दीन नहीं है, कुछ नहीं है। मगर फिर भी दुनिया के डर से, देखिए मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में भी मैं मुंबई से हूँ, अरे तो पूरा एक मत ऐसे बताइए एरिया से भाई। हूँ। नहीं 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 सर, मुंबई बहुत बड़ा है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब मैं ऐसे एरिया से हूँ कि यहाँ पर लोग बाग ना नजर रखते हैं, मतलब भाई आप जो है इस्लाम से बाहर तो नहीं जा रहे, तो उसकी वजह से थोड़ा डर होता है। तो नमाज वगैरह में अभी भी जाता हूँ, माइंड में है कि जाना तो है ही, भले ही लोगों को दिखाने के लिए जाना है, तो जाता तो मैं हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले जो है फ्राइडे की दिन था, तो खुतबे में मौलाना साहब बोल रहे थे कि भाई रसूलुल्लाह ने हमारे लिए फाके करे, इतना भूखा रहे, पेट से पत्थर बांधे, ये किया वो किया। तो मैंने सोचा कि भाई जब उनकी शादी हुई तो खतीजा सबसे माल वाली औरत थी, उसके बाद नबूवत भी उनके सामने ही आ गई। फिर उसके बाद जितना भी माले गनीमत आता था उसका 20% उनको मिलता था। उन पर गुर्बत के दिन आए कब? तो वो तो मतलब हदीस झूठी है जो वो बता रहे हैं बैठ करके मिंबर पे कि उन्होंने आलम के लिए इतना परेशानी उठाई, अपनी उम्मती के लिए भूखे रहे, फाके रहे, और रो रो करके बताते हैं। वो मुझे कहीं नहीं मिला, किसी भी हदीस में नहीं मिली ये चीजें। ठीक है सर। तो ये मौलाना झूठ बोलते हैं, हमें गुमराही में रखते हैं, ये सब चीजें बताते हैं। तो ये चीजों से मेरा मन कहीं ना एकदम ऐसा होकर अंदर से जैसे कुछ टूटा हो, बिल्कुल एकदम एकदम ना, कहते हैं ना जैसे कि कोई, भाई हम जिस चीज को जिंदगी बचपन से, मेरी एज 35 है, बचपन से जिस चीज को सीखा माँ बाप से, रिश्तेदारों से, आलिमों से, मौलानाओं से, जो चीज सीखी हमने उसको फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम है भाई, अपना मजहब है, एकदम कट्टर मुसलमान थे। और जब एकदम से पता लगता है ना सच्चाई का, तो जो अंदर से एक बुत जो था ना, अंदर जो खुदा का बुत था, वो टूट गया। फिर मैंने आपको बहुत ही ध्यान से सुनना शुरू किया, और एडम भाई का तो कोई जवाब ही नहीं, खैर। तो जब मैंने आप लोगों को सुनना शुरू किया, तब मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ, ये जहालत के सिवा कुछ भी नहीं है। जी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त गाइस। देखिए ये है हमारी मेहनतों का नतीजा, कि लोग जब देखते हैं, सुनते हैं, और जिनके दिलों में पहले से सवालात होते हैं जिनके उनको जवाबात नहीं मिलते, जब वो हमारी स्ट्रीम्स देखते हैं, समझते हैं, तो एक पुख्तगी आ जाती है कि नहीं, हमारे सवालात जो है वो सही थे, इसका इस्लाम के पास कोई जवाब नहीं है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे कई सारे लोग हैं, और जो हम हवाले बताते हैं वो जब वो जाके चेक करते हैं तो उनको वही चीज मिलती है जो हम बताते हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है इस्लाम से बाहर निकलने में। तो ये हमारी मेहनतों का फल हमें जो है दिखता है, स्ट्रीम में कोई ना कोई ज्वाइन करता है और बताता है कि कैसे उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो एमडी आलम साहब, मुबारकबाद आपको हम सब की तरफ से, व्यूअर्स की शुक्रिया, तरफ से। 3,500 लोग देख रहे शुक्रिया, हैं, सबकी शुक्रिया, तरफ से आपको मुबारकबाद। और शुक्रिया साहिल भाई। हम हमारी ये कोशिश, और एक कोशिश ये है कि ये जो हमें हमें यानी हम तो खुले हैं, आप जैसे लोग जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया लेकिन मोहल्ले वालों के डर से, सोसाइटी के डर से, जो आप लोगों को अभी भी नमाज में जाना पड़ता है कभी कभार ताकि लोग शक ना करें, तो हमारी कोशिशें ये जी। हैं। और मैं बहुत से लोगों को मिलने का मेरा प्लान है। 2-3 दिन पहले मैं श्री श्री रविशंकर जी से भी मिल के आया हूँ। तो ये कोशिश रहेगी कि भाई किसी तरीके से हमारे भारत में एक माहौल ऐसा बने कि हमें जो है वो छुप के रहना ना पड़े, बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें मैं यही बात कहना हमें चाहता हूँ। डर एक्चुअली के क्या है ना जीना सर, ना पड़े। जी। जी साहिल भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि वी आर एक्स मुस्लिम्स, वी आर नॉट एथिस्ट। हम लोग एक्स मुस्लिम है, हम एथिस्ट नहीं है। तो हमारी कैटेगरी होनी चाहिए एक्स मुस्लिम्स की, हमें बहुत एथिस्ट जबरदस्त बात ना कही। बनाया जाए। ठीक है ना? तो एक कैटेगरी होनी चाहिए, और मैं ये चाहूंगा कि हमारे लिए ना गवर्नमेंट कुछ ऐसी इंतजाम करे कि हम लोग अपनी कम्युनिटी में रह सकें, एक्स मुस्लिम्स की। हम्म हमें नहीं एथिस्ट बनना है भाई, मैं सब लोगों को बता रहा हूँ, ना हमें हिंदू बनना है, ना हमें क्रिश्चियन बनना है, ना कोई हमें जूइस बनना है।
हमें एक्स मुस्लिम रहना है, और एक्स मुस्लिम इज अ पावर, और एक्स मुस्लिम की पावर में हमें रहना है। ये मैं कहना चाहता बिल्कुल हूँ सर, आपके बिल्कुल। नजरिए एमडी से। आलम साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये चीजें यानी प्रॉपरली सेट हो, ताकि एक एक्स मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उभर के सामने आए और सुकून की जिंदगी, बिना किसी डर के, बिना किसी बॉयकॉट के, बिना किसी परेशानी के हमें माहौल मिले हिंदुस्तान में। हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कभी सफलता मिलेगी, मिलेगी जरूर। हो सकता है हमें मार दिया जाए तो जो बाकी आने वाले लोग हैं वो उसको कंटिन्यू करेंगे और एक माहौल जरूर ऐसा बनेगा। सर बिल्कुल ये तो बहुत भाई यहाँ मैंडेटरी है इस चीज का बहुत मैंडेटरी है कि वाकई में हम लोगों को जान का खतरा है। और किससे है? हमें अपने ही लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई से, अपने कजन्स ब्रदर से। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो मेरे साथ हुआ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सर। हम्म। क्या मैं आपका थोड़ा टाइम ले सकता हूँ? जी जी जी, बोलिए बोलिए आप। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। असल में मेरा माशरे में काफी अच्छा कारोबार है, हम्म और मेरे जो खानदानी भाई हैं वो ऐसे हैं जो हर साल उम्रे पे जाते हैं, हज भी करते हम्म हैं 2 साल में 3 साल में, मगर हर साल उम्रे पे जरूर जाते हैं। मैं भी जाता था, ऐसा नहीं है। हम्म तो सर जब भी कभी मतलब मैं उनसे बात करता हूँ इस्लाम की कोई बात, वो अपनी जिंदगी गुजारते सुन्नतों पे, मतलब सुन्नतों पे इस तरीके से गुजारते हैं अपनी जिंदगी को कि बैठने का तरीका तो मोहम्मदी, खाने का तरीका तो मोहम्मदी, बीवी से किस तरीके से बात करनी है मोहम्मद के तरीके से करनी है, मतलब बिल्कुल एकदम हर चीज पे वो सुन्नतें जिंदा करते हैं। ठीक है, मैं भी कुछ ऐसा ही था। तो अभी अगर मैं उनसे कहता हूँ कि ये किस हदीस में लिखा है भाई, आप इस तरीके से खाओ, इस तरीके से करो, ये चीज वो चीज, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो मुझ पे सवाल उठाते हैं, मुझे उनसे खौफ आने लगा है, मुझे उनसे डर हम्म लगने लगा है। मेरे ही भाई, मेरे सगे भाई, मेरे सगे कजन्स, जो मुझे देख करके बोलते भी नहीं थे, वो मेरी तरफ उंगलियां उठाने लगे हैं। हम्म तो ये चीज है, ये इस्लाम का असली चेहरा है भाई। अच्छा आलम भाई, आप जी। हदीस किसको कहते हैं? यह नबी ने किसी काम को किया हो या करने का हुक्म दिया हो, ठीक है, उसको कहते हैं। जी। तो जरा पूछिएगा अपने भाइयों से बंदे अल्फाज में अपने तरीके से कि नबी ने 11 शादियां भी की थी, उन पर आप लोग अमल क्यों नहीं करते? आप भी करें 11 शादियां। नहीं नहीं सर, वो वो वहां पे शादी तो थी, जलेबी बना वो देंगे ना शादी, कि नहीं नहीं अल्लाह नहीं नहीं ने नहीं नहीं मना नहीं कर नहीं दिया। नहीं 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 सर, वो थोड़ा फनी फनी सा जवाब है, माइंड मत कीजिएगा। वो शादियां नहीं करेंगे, मगर वो मुता जरूर करेंगे, वो करते हैं। सही बात है। तो देख रहे हैं साहिल साहब, देख रहे हो ना, ये बिल्कुल हो बिल्कुल रहा है। देख रहे हैं। आपने जिस मुहिम को छेड़ा था और आपके पहले भी जिन लोगों ने छेड़ा था, आज भर भर के झोली हमारी भर रही है। इस तरीके से दामन फैलाए हैं और एक से मुस्लिम आ रहे हैं, लेकिन हम खुद को आज़ाद और खुद को हम कामयाब उस वक्त समझेंगे जब कोई भी एक से मुस्लिम खुल करके कहेगा कि मैं एक से मुस्लिम हूँ और उस पर कोई दबाव, कोई आंच नहीं आएगी। तो तशद्दुद थोड़ा तो हम बर्दाश्त ज़रूर करेंगे और होगा हमारे पर तशद्दुद, लेकिन आगे आने वाली जो नस्लें हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आगे आने वाले एक से मुस्लिम्स हैं, उनके लिए एक राह हिदायत ज़रूर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। बहुत जबरदस्त है। अच्छा साहिल साहब, आपका बहुत सारे कॉलर लाइन में होंगे, ठीक है, तो मैं एक छोटे से बात से अपनी बात खत्म करता हूँ। कि मैंने एक बार मौलाना से पूछा कि मौलाना साहब जन्नत में कौन जाएगा? तो मौलाना बोले बेशक मुसलमान जाएंगे। मैंने कहा जी कौन से मुसलमान, शिया या सुन्नी? मौलाना बोले बेशक सुन्नी। तो मैंने पूछा सर मौलाना साहब जी सुन्नियों में कौन, मुकल्लिद या गैर मुकल्लिद? मौलाना बोले बेशक मुकल्लिद जनाब। मैंने पूछा मुकल्लिद तो 4 है, उनमें से कौन जाएंगे? तो मौलाना बोले हनफी। और कौन? तो मैंने कहा जी हनफी तो 2 देवबंदी भी और बरेलवी भी हैं, दोनों में से कौन जाएंगे? मौलाना बोले बेशक देवबंदी जाएंगे। तो मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, और देवबंदी भी तो 2 हैं, हयाती और ममाती, दोनों में से कौन जाएंगे? तो मौलाना बोले कि शायद कोई जाए ना जाए, मगर तुझ जैसे जद्दाल दज्जाल जरूर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो डायरेक्ट ये एक मुसलमान जाएगा, एक दूसरे को मुसलमान समझते ही नहीं। देवबंद कहेगा कि वह भी काफिर का, वह भी कहेगा कि ये बिदती हैं, ये काफिर हैं।
दोनों मिलकर के शिया को काफिर कहेंगे, शिया और सुन्नी वहाबी सब मिलकर के अहले हदीस को और कादियानी को काफिर कहेंगे। एक दूसरे की नजर में ये लोग मुस्लिम हैं ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारी नजर में शिया काफिर है, शियाओं की नजर में हम काफिर है, देवबंदी की नजर में बरेलवी काफिर है, बरेलवी की नजरों में हम काफिर है। ये तो हो ही रहा है, बिल्कुल। ये तो चल रहा है। तो बहुत और बहुत शुक्रिया रसूलुल्लाह आप ने तो लोगों का। खुद ने कहा ना कि भाई जो 73 फिरके होंगे उसमें से एक ही जन्नत में जाएगा, तो बाकी फिरकों को तो रसूलुल्लाह ने खुद काफिरों की लिस्ट में रखा है, वरना जहन्नम और में साहिल जाएंगे। भाई, साहिल भाई यार फिरका तो 73 से आगे बढ़ चुका है भाई। हाँ, वो गिनने जाए तो भाई मेरे ख्याल से 150-200 निकल जाएंगे। साहिल भाई 100 जी फिरके जी का जी नाम तो बिल्कुल। मैं लिख के रखा हूँ। क्या बात है। और साहिल भाई, मजे की बात यह है कि हमारे मौलाना हमारे फिरकों को वो फिरका बताते हैं जो जन्नत में जाएगा, जो इंडिया का फिरका है, फिरकतुन नाजिया। नाजिया। और चलिए, बहुत ये शुक्रिया बात एमडी सच आलम है। साहब हम आपके वक्त का। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वक्त से आपसे बात करने का दिल में था, बट मेरा जो अकाउंट है ना, आपने वो ब्लॉक मार दिया। तो ये मेरी मिसिस का अकाउंट है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सॉरी अच्छा फॉर दैट। आलम भाई जी एक सवाल पूछना चाहता था। जब आप शुरू में साहिल भाई से आपने जी देखा होगा स्ट्रीम को, तो क्या गुस्सा वगैरह की जी। आलम में देखा होगा या कुछ सीखने की गरज से अरे सर, पहली अरे स्ट्रीम सर देखी बिल्कुल आपका? ऐसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस तरीके से देखा कि अगर सामने आ जाए तो गर्दन काट दे। लेकिन आपके दिलों में तो पहले से शक व शुबा थे, तो फिर भी आपके दिल में ये आ रहा था कि गर्दन काट दें। असल में परेशानी क्या है सर, कि ये हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब खुशहाली होती है ना, तब हम दीन पर या खुदा पर ध्यान नहीं देते। परेशानी आती तो हमारे ईमान पुख्ता हो जाते हैं, ज्यादा नमाज पढ़ेंगे, है ना। तो वो परेशानी का आलम था जब मैंने आप लोगों को सुना, तो उस वक्त ईमान ज्यादा ज्यादा ताजा था। अच्छा, ये मामला मैं बता जी रहा जी हूँ आलम भाई। जिस तरीके से कहना चाहते हैं, ये एक फिरके जी की नज़र से इस्लाम को देख रहे थे कि ये गलत है, फला फला चीज़ गलत है, फला चीज़ गलत है। लेकिन साहिल भाई की स्ट्रीम देखी होगी, कुरान पर बहस देखी होगी, और साहिल भाई जी जी ने, एडम लाला जी ने और लोगों ने मिलकर के जब कुरान को झूठा साबित किया होगा, गलत साबित किया होगा, अल्लाह को झूठा साबित किया होगा, सहाबा कराम का रद्द अमल दिखाया होगा, दीन छोड़ने पर कत्ल की सज़ा दिखलाई होगी, तो जाहिर सी बात है कोई भी पक्का मोमिन रहेगा तो उसको थोड़ा सा तैश आ ही जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आलम साहब 4 महीना पहले आप साहिल साहब की गर्दन अगर मिलती तो आप उड़ा देते, और आज हैं कि अगर साहिल साहब आपके पास आ गए तो गर्दन अपने सीने से लगा लेंगे। तो बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल, और आलम शुक्रिया साहब आपका शुक्रिया कौन जनाब। सा अकाउंट ब्लॉक है? अगर आप नाम बता सके तो मैं उसमें से निकाल देता हूँ। हाँ सर, सर मुझे प्लीज आप निकालिए। क्या नाम से आप ज्वाइन हुए थे साहिल, वो नहीं पता मुझे। सर मेरा उसमें भी एमडी आलम है, बट साहिल मलिक के नाम से है सर। देख लेता हूँ, अगर कोई है तो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, हम वो उसको निकाल देंगे एमडी आलम साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, और इसमें ऐसे नहीं ही है आप कोई भी लगे एमडी रहे। आलम के नाम से। तो सर फिर रोहित सिंह करके होगा। अरे यार, चलो देख लेता हूँ, नहीं मिलता है तो निकाल देता असल में क्या है, वो ईमेल रोहित सिंह के नाम से बना हुआ था। हूँ। अच्छा, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया साहब, एमडी आलम शुक्रिया साहब। सर, शुक्रिया।